राधे दोस्तों, आज हम बनाएंगे आलू की चिप्स। तो चलिए चलते हैं और हम बनाते हैं आलू की चिप्स। तो यहाँ पे मैंने लिए हैं बड़े बड़े आलू, और जी कि छोटे छोटे आलू की तो चिप्स बनेगी नहीं, तो यहाँ पे मैंने बड़े बड़े आलू ले लिए हैं। तो अब हम इनको क्या करेंगे कि मैंने यहाँ पे टब में भर लिया है, और अब हम इन आलूओं को छीलेंगे। छीलने के बाद सारे आलूओं को छील लेंगे। छीलने के बाद टब में हम भरेंगे पानी, और इस रात भर के लिए रख देंगे, क्योंकि हम सुबह उठ के ही, रात में मैं ये करके रख देती हूँ, फिर सुबह उठकर ही मैं फिर ये सब करूँगी, बनाऊँगी। तो चलिए, और यहाँ पे हमने चिप्स आलू पूरे छील लिए हैं। एक एक करके आलू हमने छील लिए हैं, और टब में मैंने यहाँ पे डाल दिए फिटकरी। रात में अगर आप आलू छीलकर और किस कर रखते हैं तो उस टब में आप फिटकरी ज़रूर डाल के रखिएगा, इससे आलू काले नहीं पड़ते हैं। अगर हम फिटकरी डाल के नहीं रखते तो आलू काले पड़ जाते हैं, चिप्स पूरी काली आती है, ख़राब हो जाती है। उससे अच्छा है कि आप रात में अगर आलू चिप्स बना रहे हैं आलू की, तो रात में आप उसको रात भर के लिए फिटकरी डालकर रख दें। तो यहाँ पे मैंने किसनी से किस लिए हैं, और किसनी मेरी बहुत ज़्यादा पुरानी थी, तो मुझे तो ये लग रहा था कि शायद ही है कि मेरी चिप्स बन पाएगी। तो यहाँ तो फिर फ़िलहाल मैंने राम का नाम लिया और मैंने चिप्स काटना शुरू कर दिया, और बस मैं यहाँ पे सारी चिप्स काट ली थी। बहुत अच्छी चिप्स आई थी मेरी तो, और एक एक चिप्स बहुत अच्छी आई थी, बड़ी बड़ी आई थी चिप्स। तो जैसे बड़े आलू लेंगे तो बड़ी ही चिप्स आएगी, तो वैसे ही मैंने सारी चिप्स यहाँ पर काट ली थी और टब में मैंने भर के रख दी थी। तो टब में मैंने यहाँ पे रात में फिटकरी डाल के और रात भर के लिए मैंने रख दिया था। फिर यहाँ पर मेरी जैसे ही सुबह हुई, तो सुबह मैंने गैस सिलेंडर तो मिल नहीं रहे हैं, तो यहाँ पे छत पे मेरे यहाँ रखा है चूल्हा, तो मैंने चूल्हे पे ही भगोना चढ़ा दिया था, और भगोने में मैंने यहाँ पे पानी रख दिया था बॉयल होने के लिए। अच्छे से जब पानी उबल जाए तो मैंने यहाँ पे फिटकरी डाली। तो ये मेरी इतनी फिटकरी मैंने डाल दी थी, यहाँ पे ज़्यादा फिटकरी नहीं डाली है मैंने। तो फिटकरी जब मैंने जैसी डाली है तो पानी अच्छा सब हो गया, तो फिर यहाँ पर मैंने अच्छे से चिप्सों को अच्छे से धोया था। 2-3 पानियों में अच्छे से चिप्स को धोने के बाद फिर मैंने इसमें, इतनी चिप्स एक बार में तो बनेगी नहीं, तो मैंने ना आधी आधी चिप्स कर मैंने पानी में डाली थी। तो यहाँ पर पानी उबल चुका है। अब मैं थोड़े थोड़े आलू की जो चिप्स काटी थी वो मैं आप डिश में डालती जाऊँगी, और उतना ही डालना है जितना पानी बाहर ना आए, तो नहीं तो फिर झलकेगा पानी, तो फिर अच्छे से बॉयल नहीं हो पाएंगी, उबल नहीं पाएंगी। तो अब हम क्या करते हैं कि इसको झरिये की सहायता से धीरे 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 हम इसको चलाते जाएंगे, इसको ढकेंगे नहीं, और इसको वहीं पर हम पकाएंगे। और इसको जब अच्छे से उबल जाए तो फिर मीडियम थोड़ा सा स्लो कर देंगे, उसके बाद उस पर मीडियम पे पकाएंगे हम। और यहाँ पे जैसे आलू अगर पक जाए तो हम उंगली नाखून की मदद से इसको दबा के देखेंगे कि चिप्स हुई है कि नहीं हुई है। इसके बाद फिर हमें क्या करना है, इसमें जितनी जो पिटकाई डली थी वो हमें डली रहने देना है। इसके बाद जो चिप्स हम टोकरी में निकाल लेंगे। टोकरी में सारी चिप्स निकालने के बाद फिर हम इसमें जो आधी बची हुई चिप्स थी, तो फिर वो मैं इसमें डालूँगी। जब तक वो मेरी होगी, जब तक फिर मैं इसको टोकरी में इसके भी ठंडा पानी डाल के, ठंडा पानी डालूँगी उसमें, और जैसे ठंडा पानी डालूँगी तो चिप्स अलग अलग आलू हो जाएगा। तो इससे ये है कि चिप्स हमारी जो कि बना रहे हैं तो उसके ठंडे पानी से अलग अलग हो जाएगी, तो फिर हमें डालने में, फैलाने में मदद मिल जाएगी। और फैलने के लिए भी क्या है कि सही अच्छे से फैल जाती है अलग, नहीं तो अगर गरम गरम डालेंगे तो चिपक जाएगी, पूरी चिपक जाती है। तो मैंने ज़्यादा नहीं, ऐसी घोरा नहीं है, मतलब ज़्यादा नहीं उबाली है कि मतलब ज़्यादा आलू हो जाए। तो बस मैंने थोड़ा सा, मतलब थोड़ा सा दबा के देखा है, बस हो गई है, तो मैंने तुरंत इसको निकाल लिया है, और उसको थोड़ा ऊपर ठंडा पानी डाल दिया था, जैसे वो अलग अलग हो जाए। इसलिए फिर मैंने छत पे, यहाँ पे धूप मेरी अभी आई नहीं थी, और छत पे मैंने फिर सुबह से जल्दी डालने की कोशिश की, क्योंकि जैसे ही मेरी पहली धूप आएगी तो पहली धूप में मेरी चिप्स जल्दी सूखने के लिए हो जाएगी। तो फिर यहाँ पे मैंने जितनी भी चिप्स थी मैंने सारी एक एक करके अलग अलग उसमें डाले हैं। अलग अलग इसलिए क्योंकि चिपके ना, अगर चिपक जाएगी तो फिर वो फिर छूटती नहीं है, फिर वो सही नहीं लगती। इसलिए हमको एक एक आलू की चिप्स को एक एक उसमें डालना है, फैलाना है। तो मैंने ऐसे सारी चिप्स मैंने पूरी फैला ली थी, और जो मेरी बकाया थी वो भी मेरी जो चढ़ी थी वो भी मेरी मतलब बन के तैयार हो गई थी। तो मेरी सारी चिप्स यहाँ पर बन गई है, और मेरी चिप्स बन के हो गई है यहाँ पे तैयार। बस थोड़ा क्या है कि सूख जाए तो फिर दिखाते हैं हम आपको कि कैसी सूखी है। और जब एक ही दिन में सूख गई थी, पूरी एक ही दिन में। और जब चिप्स सूख गई थी ना, तो मैं आपको ये यहाँ पे करके बताती हूँ कि यहाँ पे जब मैंने जैसे तोड़ी ना, तो यहाँ पे कुरकुरापन आ गया है। चिप्स मतलब धूप ज़्यादा देने की ज़रूरत भी नहीं है। आप देखना यहाँ पे इस तरह से
चिप्स को तोड़ के दिखाती हूँ मैं यहाँ से। और जैसे ही मैंने यहाँ पे चिप्स को तोड़ा तो यहाँ पे एकदम मतलब कुरकुरी रही है। फिर यहाँ पे सेक के खाया, बहुत ही अच्छी टेस्टी बनी है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।